बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस टेलरिंग कोर्स। क्लास 9 में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। 8वीं क्लास में हमने रिबन वाले बाजू बनाना सीखे थे। सिंगल खर्चे तक हमारी सिलाई कंप्लीट हुई थी। तो आज हम अपनी डबल खर्चे की सिलाई मुकम्मल करेंगे, प्रेसिंग करना और उसको कंप्लीट करना सीखेंगे। तो ये हमने अपने कफ़ की सिलाई मुकम्मल की थी और बाजुओं पे रिबन हमने बनाए थे। इसके बाद अब हमने क्या करना है, दोनों साइडों से ये जो कपड़े को हमने कट कर लेना है। तकरीबन एक पैर या एक पैर से थोड़ा सा कम, आधे पैर से थोड़ा सा फालतू रख के मार्जिन हमने दोनों साइडों से कट कर लेना है। बिल्कुल नज़दीक लेकर नहीं जाना आपने, तकरीबन आधे पैर से थोड़ा सा फालतू ये आपका कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, दोनों कफ्स पे आपने इसी तरह कटिंग कर लेनी है। इसके बाद अब हमने कफ़ को फोल्ड करना है, यानी सीधा करना है। तो उसके लिए आपने स्टार्टिंग से क्या करना है, पेंसिल की नोक की मदद से आपने कफ़ की नोकें निकालनी हैं। क्योंकि ये कफ़ सीधे हैं तो इनकी नोकें आपने अच्छी तरह निकालनी हैं। तो दूसरे कफ़ पे भी आपने पहले हाथ के ज़रिए फ़ोल्ड करना है और इसके बाद पेंसिल की नोक की मदद से कफ़ की नोकें निकालनी हैं। तो काम में आप खूबसूरती भी देखते जाइए, मज़बूती भी देखते जाइए। और इसके बाद ये देखिए, ये जो फालतू दागे हैं इनको हमने कटर की मदद से कट करना है। तो इस कटर का यही फ़ायदा है कि आप कपड़े के दागे जो है उनको बिल्कुल सिरों से कट कर सकते हैं। तो ये हमने काम कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद अब हमने प्रेसिंग करनी है। तो प्रेसिंग के लिए सबसे पहले हमने बाजू को सीधा बिछाना है। सीधा रुख बाजू का ऊपर की तरफ है। तो हमने यहाँ रिबन पे सिलाइयाँ लगानी है, प्रेस लगानी है। तो अच्छी तरह हमने दोनों रिबन्स पर, जो रिबन कह लें, मगज़ी कह लें, या जो हमने यहाँ पे फ़ोल्ड किए हैं दोनों साइडों से कट की जगह, उसको हमने अच्छी तरह प्रेस लगाकर सीधा कर लेना है। और इसके बाद अब हमने यहाँ पे बाजू का सेंटर निकालना है। और सेंटर निकालने के लिए अच्छी तरह बाजू को बिठाते हुए सेंटर में हमने क्रीज़ डाल लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने आपके सामने एक बाजू पे अच्छी तरह प्रेस लगा दी है। और यहाँ हमने बाजू के ओपन पे दोनों रिबन्स पे आधी इंच का निशान लगाना है। जितना मार्जिन हमने कफ़ के अंदर देना है, या कफ़ के अंदर जितना हमने सिलाई के लिए मार्जिन रखना है उतना हमने निशान लगा देना है, जो कि हमने आधी इंच लिया है। ठीक है, ये आधी इंच का बहुत अमल दखल है पूरी हमारे टेलरिंग के काम में। तो ये आप भी जहन में रखिएगा। अब दूसरे का बाजू पे भी हमने सीधे रुख पे अच्छी तरह प्रेस लगा लेने के बाद बाजू का यहाँ इस्त्री की मदद से सेंटर निकालना है, वहाँ पे क्रीज़ डाल लेनी है। तो इसके बाद हमने रिबन पे पहले बाजू की तरह आधी इंच का निशान लगाना है, जो कि दोनों रिबन्स पे लगना चाहिए। ठीक है, ये क्लोज करके हम आपको दिखाएंगे। ये दोनों रिबन्स पे आपका आधी इंच का निशान लगना चाहिए। इसके बाद अब हमने कफ़ को उल्टे रुख पे रखते हुए, कफ़ की उल्टी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है और यहाँ पे हमने कफ़ को अच्छी तरह प्रेस लगानी है। बुकरम से कपड़ा अच्छी तरह प्रेस करते हुए, कपड़ा बाहर की तरफ आपकी नज़र नहीं आना चाहिए, सिलाई बाहर की तरफ ना हो। और तो इसके बाद फ्रेंड्स हमने जो कफ़ को प्रेस किया है और बाजुओं को प्रेस किया है, अब हम इसकी फ़ाइनल सिलाई लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने देखना है अपने जो हमने आधी इंच का निशान लगाया था उतना मार्जिन हमने कफ़ के अंदर रखना है। तो ये निशान जो है, इतना निशान हमने कफ़ के अंदर रखना है और यहाँ से हमने इसको मज़बूती के साथ पकड़ लेना है। फिर से देख लीजिए, जो हमने आधी इंच का निशान लगाया था, नुक्ता लगाया था, उस नुक्ते को हमने कफ़ के अंदर रखना है और यहाँ से मज़बूती के साथ इसे पकड़ते हुए मशीन के पैर के नीचे से रखना है। और यहाँ पे हमने सुई इसके अंदर लेकर जानी है और स्टार्टिंग में हमने 2-3 टांके उठाने हैं। अब हमने यहाँ से बाजू को फेर लेना है। तो ये जो नीचे हमने आधी इंच का आपको नज़र आ रहा होगा कपड़ा प्रेस किया है, इसी के मुताबिक आपने बाजू का कपड़ा इसके ऊपर रखना है, बिल्कुल एक जैसा मार्जिन रखना है। यहाँ पे आपने बिल्कुल ध्यान के साथ काम करना है। तो सिलाई थोड़ी सी चला लेने के बाद अब आपने बाजू का सेंटर और कफ़ का सेंटर मिला देना है। ठीक है, ये बाजू का सेंटर और कफ़ का सेंटर ऊपर नीचे होना चाहिए। अब सेंटर मिला लेने के बाद यहाँ आप एक उंगली की मदद से मज़बूती के साथ इसे पकड़ लीजिए।
ठीक है। अंगुली यहाँ पे दबा लीजिए मज़बूती के साथ, और इसके बाद आपने बकिया जो कपड़ा हमारा फालतू बचता है उसको आपने एक साइड पे फोल्ड करना है। ये यहाँ पे दो प्लेट्स बनेंगी, इन्हें चोंट भी कहते हैं, दो पोटा भी कहते हैं। तो यहाँ में से इंग्लिश में अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो प्लेट कहते हैं। तो एक साइड पे हम प्लेट का एक रुख करेंगे और एक रुख हम अपोजिट करेंगे, यानी मुखालिफ सिमत में करेंगे। तो अच्छी तरह एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ से हम सिलाई का आगाज़ करेंगे और दपोटे तक यानी प्लेट तक पहुँचते हुए हम मशीन को रोक देंगे। अब हमने जो दूसरी साइड पे निशान लगाया था रिबन पे, उतना नुक्ता जो है वो निशान वो कफ़ के अंदर रखेंगे, और बाकी सेंटर में जो कपड़ा फालतू बचेगा उस कपड़े को हमने यहाँ पे दूसरी साइड पे फ़ोल्ड करना है। लेकिन यहाँ ये आपने ध्यान करना है कि जितना गैप आपका सेंटर से एक साइड पे प्लेट का बना है, उतना ही सेंटर से दूसरी साइड पे आपका प्लेट का गैप बनना चाहिए। ठीक है, ये कफ़ को आप अच्छी तरह देखिए। इसके बाद हम दूसरे कफ़ पे भी सिलाई करेंगे, आपको मज़ीद वाज़िया हो जाएगा। तो यहाँ पे सिलाई मुकम्मल कर लेने के बाद अब तीनों साइडों पे हमने किनारे की सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपने बिल्कुल ध्यान के साथ लगानी है, सफाई के साथ। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से गौर से समझिएगा और इसके बाद इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ तक सिलाई लेने के बाद अब हमने ये नीचे जो हमने पहली सिलाई शुरू की थी किनारे की, वहाँ लाकर इसे पक्का करना है। तो ये हमने एक कफ़ पे सिलाई मुकम्मल कर ली है। अगर इसमें कोई कमी रह गई है तो अब जब दूसरा कफ़ हम सिलाई करेंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये आप देख सकते हैं एक कफ़ को हमने अच्छे तरीके से सिलाई किया है, और हमारे जो प्लेट्स हैं, दो पोटे हैं या जिन्हें चोंटें कहते हैं, वो बिल्कुल बराबर आई हैं। ठीक है, सेम यही तरीका आपने दूसरे कफ़ पे भी करना है। ये सेंटर बाजू का हम सेंटर में से कफ़ को फोल्ड करके दिखा देते हैं। ये इस तरह बाजू हमारा आता है, इसलिए इसे रिबन वाला बाजू कहते हैं। ठीक है, तो इसका ये कट होता है। तो ये आपने एक बाजू को अच्छी तरह देख लिया होगा। अब हम दूसरे कफ़ पे भी इस सिलाई करेंगे, तो आपने उस कफ़ को सिलाई को बिल्कुल गौर से देखना है और इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो वही तरीका फिर दोहराएंगे। जितना हमने आधी इंच का मार्जिन पे निशान लगाया था, उतना निशान हमने कफ़ के अंदर रखना है। ये देखिए, ये हमने कफ़ के अंदर रखा है और इसके बाद इसे मजबूती से पकड़ते हुए सिलाई का आगाज़ करेंगे। ये चीज़ आपको थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, लेकिन मुसलसल प्रैक्टिस करने से ये बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो जितना कपड़ा हमने कफ़ के अंदर फोल्ड किया है, उतना ही बाजू का कपड़ा उसके ऊपर रखते हुए हमने सिलाई का आगाज़ करना है, और थोड़ी सी मशीन चला के रोक देनी है। फिर हमने बाजू का सेंटर और कफ़ का सेंटर आपस में मिलाना है। तो जितना बड़ा काम करेंगे उतना आपके लिए आसानी रहेगी, छोटे काम आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा। छोटी सी जगह होती है, वहाँ पे सिलाइयाँ लगाना मुश्किल होता है। तो लेकिन ज़ाहिर बात है, सीखना तो होता है। इसके लिए आपको हर चीज़ को ध्यान में रखना होता है। प्लेट को आपने एक साइड पे रखना है और दूसरी प्लेट को आपने दूसरी साइड पे उसका मुंह रखते हुए आपने फोल्ड करना है। तो ये जो फालतू सेंटर में कपड़ा बचा है, इसको हमने दूसरी तरफ फोल्ड करना है अपोजिट। ये मुखालिफ सिमत में चोंटें बनती हैं, मुखालिफ सिमत में ये दो प्लेट्स आती हैं। इनको आपने अच्छी तरह समझना है, और सेंटर से आपने जिधर सेंटर से एक साइड पे जितना मार्जिन बनेगा, मार्जिन आपका दूसरी साइड पे प्लेट का बनेगा। ठीक है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान करना है। और प्लेट्स जो हैं, आपकी चोंटें जो हैं, वो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, इसमें कोई भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, तभी आपका काम बिल्कुल परफेक्ट होगा। आप साथ साथ देखते जाइए कि हमारी जो दोनों प्लेटें बनी हैं सेंटर के मार्जिन से बिल्कुल बराबर आई हैं। तो तीनों साइडों से हमने किनारे की सिलाई से कहते हैं। तो तीनों साइडों पे किनारे की सिलाई लगाकर इस कफ़ की सिलाई भी हमें जैसा कि हमने पहले कफ़ की सिलाई की थी। तो ये काम आपने मुसलसल प्रैक्टिस के साथ करना है। तो मेरा मकसद आपको उलझाना नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये हमारा एक रिबन वाला बाजू जो है बगैर चाक पट्टी वाला, वो तैयार हो चुका है। और इसकी प्लेट भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल सीधी जा रही हैं। और यहाँ से हम आपको नज़दीक करके दिखा देते हैं, सफाई भी आपको चेक करा देते हैं। और इसके बाद यहाँ से हम फोल्ड करेंगे अपने बाजू को, और इसके बाद अब आपको यहाँ पे बिठा के दिखाते हैं
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने रिबन वाले बाजू कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद अगली एपिसोड में, अगली क्लास में हम आपको ओपन बाजू की प्रेसिंग करना सिखाएंगे। उसकी सिलाई तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसकी प्रेसिंग आपको दिखा देंगे और उसके बाद हम मज़ीद आपको काम बताएंगे। तो देखते रहिए MS टेलरिंग कोर्स। तो मिलते हैं अगली क्लास में।